मैं अनुरोध करूंगा श्रद्धेय ज्ञानेश्वरी दीदी जी को कि वे अभी स्पिरिचुअल सेशन में अपना उद्बोधन देंगी। श्री सीतानाथ समारंभाम् अस्मदाचार्य मध्यमा रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के चतुर्थ दिवस आज समापन सत्र है और समापन सत्र के अंतिम स्पिरिचुअल सेशन में मंच पर बहुत कृपा पूर्वक विराजमान परम तपस्वी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मेरे गुरु तुल्य पूज्य बाबा जी महाराज के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। बाबा जी का स्नेह ऐसा प्राप्त होता है। आज सुबह की एक छोटी सी घटना मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी ज़रूर, मैं बताए बिना रह नहीं सकती। एक पिता बेटी के लिए कैसे चिंता करता है। बाबा जी ने आज सवेरे आते से ही मुझे पूछा, ये सारा कार्यक्रम करने में तो तुम लोगों को बहुत खर्चा आया होगा। बहुत सरल सा सहज सा प्रश्न था। बाबा जी मुझे तो पता नहीं कितना खर्चा आया है, पर आया तो है। अच्छा मैं अभी हूं तो मुझे बताना। ये एक छोटी सी सेंटेंस बाबा जी ने जो कहा, इसके पीछे कितनी चिंता, कितना वात्सल्य, कितना स्नेह और कितना आशीर्वाद छिपा है, ये मैंने उस समय महसूस किया जब यहाँ बाबा जी मंच पर बैठे थे। तो ऐसे गुरुतुल्य पिता तुल्य पूज्य बाबा जी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मंच के समक्ष सभी संतजन, इस पूरे आयोजन के आयोजन अध्यक्ष भाई श्री अजय विश्नोई जी शायद किसी काम से बाहर गए हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। हमारे इस पूरे आयोजन में देश विदेश से आए हुए हमारे डेलीगेट्स, फैकल्टी, हमारे वॉलंटियर्स और ऐसे वॉलंटियर्स जिन्होंने पिछले लगभग 2-2.5 महीने से चैन की सांस नहीं ली। और मुझे लगता है कि आज जब सब यहाँ समापन हो जाएगा तो आज वो सब बिल्कुल ऐसी नींद सोएंगे, निश्चिंतता की नींद सोएंगे कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे हमारे सभी वॉलंटियर्स, हमारे अन्य शहरों से आए हुए बहुत सारे अतिथि भी हैं जो विशेष रूप से इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आए हैं। जयपुर से हमारे श्रीमती ममता जी, श्री राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे डॉक्टर साहब के समधी हैं। दिल्ली से प्राण जोशी जी, श्री जयंत जी सपत्नीक दोनों आए हैं। कानपुर से पूनम तिवारी जी, विमलेश जी, दिल्ली से ही सत्येंद्र चतुर्वेदी जी और कुछ लोग, पद्मजा जी को आप लोगों ने सुना, कुछ लोग और आए थे वो आज दिन में निकल गए। और बहुत सारे शहरों से, भोपाल से, चंडीगढ़ से, बहुत सारे नगरों से हमारे अतिथि भी आए हुए हैं। मैं आप सब लोगों के प्रति आभार कैसे व्यक्त करूं, क्योंकि आज के समय में अपने व्यस्त जीवन से इतना समय निकालकर इतनी दूर आना और पूरा समय एक कार्यक्रम को देना। बाबा जी से जब मैं मिलने के लिए अमरकंटक गई और उनसे अनुरोध किया कि बाबा जी आपको कॉन्फ्रेंस में आना है,
तो बाबा जी ने बड़ी सरलता से कहा कि वहाँ तो बड़े बड़े लोग आए होंगे ज्ञानेश्वरी, और बड़े पढ़े लिखे लोग होंगे, मैं वहाँ क्या करूँगा। ये बाबा जी की सरलता है। मैंने कहा बाबा जी, ना तो आपसे बड़ा कोई है और ना तो आपसे ज़्यादा पढ़ा वहाँ कोई है, इसलिए आपका तो आशीर्वाद ही हमारे लिए पर्याप्त है। आप आकर सामने बैठ जाएंगे, हम सब कार्य हो जाएगा। तो ऐसी कृपा करके बाबा जी आज हमारे साथ मंच पर बैठे हैं। रामायण पर हम लोग पिछले 3 दिन से रामचरित पर, भगवान राम के चरित्र से संबंधित, रामायण से संबंधित, विश्व की अनेक प्रकार की रामायण कथाओं से संबंधित बहुत सारे विचार हम लोगों ने सुने, और अलग अलग विधाओं से लोगों ने हमारे डेलीगेट्स ने अपने अपने विचार रखे। मैं गुरुदेव का एक प्रवचन कल सुन रही थी। स्वभाव में है रात्रि में सोते सोते कुछ ना कुछ गुरुदेव का प्रवचन लगाकर सोना YouTube पे। तो उसमें एक बात गुरुजी ने कही कि बुध जुग धर्म जानि मन माही, तज अधर्म रति धर्म कराही। गोस्वामी जी ने ये बहुत सुंदर बात कही है कि सुधी जन जो हैं वो अपने बुध जुग धर्म जानि मन माही, सुधी जन अपने लिए युग का निर्णय करते हैं। तज अधर्म रति धर्म कराही। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि ये कलयुग है, परंतु गोस्वामी जी की व्याख्या युग की कुछ अलग है। उनका कहना है कि जो सुधी जन हैं, हम मनुष्य हैं और मनुष्यत्व ही हमें अन्य जीवों से भिन्न बनाता है। शास्त्र कहता है न ही मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठ कोई दूसरा प्राणी इस सृष्टि में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास ये क्षमता है कि वह अपने लिए अच्छे और बुरे की पहचान कर सके, अपने लिए करणीय और अकरणीय मार्ग का निश्चय कर सके, निर्णय कर सके। तो गोस्वामी जी ने कहा कि बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। मनुष्य के पास ही क्षमता है, जो बुद्धिमान मनुष्य है, बुद्धि का प्रयोग करने वाले मनुष्य हैं, जो अपने लिए युग का निर्णय करते हैं। युग का निर्णय करने के से अभिप्राय क्या है? तजी अधर्म रति धर्म कराही। वो धर्म का मार्ग छोड़कर, अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, दुर्योधन ने भी कहा कि जानामि धर्मम न में निवृत्ति और जानामि अधर्मम न में प्रवृत्ति। मैं जानता हूं कि मेरे लिए धर्म क्या है, परंतु मैं जानते हुए भी उसको कर नहीं पा रहा हूं, और मैं जानता हूं कि जो मैं कर रहा हूं वह अधर्म है, मैं जानते हुए भी उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। हर मनुष्य की स्थिति यही होती है। तो हमें अपने लिए निर्णय करना है कि हम किस युग में जीना चाहते हैं। अब प्रश्न ये है कि हम लोग किस युग में हैं। तो इसका यही एक उत्तर है कि पिछले 3 दिनों से हम लोग सब सतयुगी प्राणी हैं। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही, कहा कृत युग सब योगी विज्ञानी। कृत युग यानी सतयुग में जो भी लोग रहे वो सब योग की और विज्ञान की बात करते हैं। और हम पिछले 3 दिनों से हम लोग केवल सत्संग में जी रहे हैं। बहुत सारे लोग इस नगर में ऐसे भी हैं जिनको पता है कि यहाँ वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस हो रही है, और जिस समय यहाँ प्राइम सेशंस चलते हैं उसी समय कहीं क्लब में पार्टी भी हो रही होगी। तो ये निर्णय मनुष्य के हाथ में है, ये निर्णय उसमें जाने वाले के हाथ में है कि उसको क्लब में जाकर पार्टी अटेंड करनी है या उसको मानस भवन के अंदर आकर सत्संग अटेंड करना है। तो जो सत्संग में है वो कृतयुगी प्राणी है, और जो जैसे गुणों में चरण कर रहा है, जो राजसी गुणों में चरण कर रहा है वो रजोगुणी है, जो तामसी में चरण कर रहा है वो तमोगुणी है। लेकिन यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं आप सब लोग सतयुगी प्राणी हैं, क्योंकि सतयुग में ही
भगवान का चिंतन होता है, भगवान के चरित्र का चिंतन होता है। आज सवेरे भी मैंने एक बात कही थी जब माननीय राज्यपाल का कार्यक्रम यहाँ चल रहा था कि हमारे इस पूरे आयोजन का जो उद्देश्य, पूज्य बाबा जी अभी जो यहाँ पर प्रश्न उत्तर चल रहे थे, ये मायरा, इसका पूरा नाम है मायरा। मायरा यानी मेकिंग यूथ रामायण एम्बेसडर्स। जो युवा वर्ग है हमारा, विद्यालयों में पढ़ने वाला और महाविद्यालयों में पढ़ने वाला, उस वर्ग को भगवान राम के और भगवान राम के चरित्र से जोड़ने के लिए, भगवान राम के चरित्र के गुणों को उस वर्ग के जीवन में उतारने के लिए प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। और उसमें ये काफ़ी दिनों से मायरा की टीम कर रही थी, और उसमें जो बाबा जी जो उसमें लोग जीतेंगे उनमें से 5 लोगों को श्रीलंका ले जाने का है, जो 5 लोग उसमें जीतेंगे। और जो उसके बाद के 100 लोग होंगे उन लोगों को हमारे नगर प्रशासन की तरफ से अयोध्या लेकर जाया जाएगा, जो उसमें जीत रहे होंगे। तो ये एक तरीका है हमारी युवा पीढ़ी को उससे जोड़ने का। मैंने जो बात सवेरे कही थी कि राम आदिवत समाचरित न तो रावण आदिवत, हमें अपनी आने वाली पीढ़ी में राम के गुणों का आधान करना है, राम के चरित्र का आधान करना है। रामो विग्रहवान की धर्म की बात करके केवल नहीं चलेगा, उसके लिए हमें प्रयत्न भी करना पड़ेगा। और उसी प्रयत्न का एक पहली सीढ़ी है मायरा। क्योंकि आज जो परिस्थितियां हमारे समाज में चल रही हैं, हमारे राष्ट्र में चल रही हैं, और केवल हमारे ही राष्ट्र में नहीं, मैं तो अभी देख कर आई हूँ लंदन में आज से 20 साल 25 साल पहले जो परिस्थितियां वहां थी, आज वहां की परिस्थितियां उससे 20-25 साल पहले से बहुत भिन्न है। इन पिछले 20-25 सालों में जो परिवर्तन वैश्विक तौर पर आया है, उस परिवर्तन को देखते हुए और हमारी पीढ़ी आज सोशल मीडिया के युग में किस तरफ जा रही है, हम लोगों को कहीं ना कहीं बैरियर लगाना पड़ेगा। और बैरियर आप पूरी तरह से लगा के उसको बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसा कि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योगः चित्तवृत्ति निरोधः, हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, उसको बंद नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारी आज की जो राष्ट्र की युवा पीढ़ी है, युवा चेतना है, युवा चेतना के अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, बहुत उनके अंदर तेज है, लेकिन उनके अंदर की उस ऊर्जा को, उस शक्ति को, उस तेज को हमें नेगेटिविटी से डाइवर्ट करके पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ना है। और उस पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ने का ही ये पहला प्रयत्न है, ये जो मायरा है। और ये पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस, इसमें हर क्षेत्र के लोगों को, बाबा जी यहाँ पिछले 4 दिनों से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें हमने लिटरेरी सेशंस भी देखे, उसमें हमने कल्चरल सेशंस भी देखे, और उसमें स्पिरिचुअल सेशंस भी देखे। हमने ये सारे जो सत्र थे, एक चीज उसके साथ और थी, जो पिछले ये कॉन्फ्रेंस के लिए तो 2 महीने से चल रहा था, लेकिन उससे पहले लगभग 6 महीने से हमारी एक बिल्कुल छुपी हुई वॉलंटियर है शैलजा सुल्लेरे, वो फाइन आर्ट्स कॉलेज में लेक्चरर हैं। वो पिछले 6 महीने से अपने विद्यार्थियों के साथ लगी हुई थी, फाइन आर्ट्स कॉलेज के बच्चों के माध्यम से राम जी के जीवन से, कहीं सुंदरकांड और कहीं पूरी रामायण से संबंधित पेंटिंग्स की उन्होंने सीरीज जो बनाई, वो पेंटिंग्स की सीरीज बनाने का उद्देश्य भी यही था कि फाइन आर्ट्स कॉलेज के जो बच्चे हैं उनकी कल्पना में बॉलीवुड के लोग आए, उससे अच्छा है कि उनकी कल्पना में जब वो सृजन करें अपनी पेंटिंग्स का, तो उसमें रामायण के पात्र आए। तो हर क्षेत्र में युवा पीढ़ी को भगवान राम के चरित्र से जोड़ने का ये जो प्रयत्न था, इसका उद्देश्य, रामायण कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही था कि कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, हम पूरे विश्व को आर्य बनाएं, हम पूरे विश्व को सनातनी बनाएं, क्योंकि उसी में हमारी आने वाली पीढ़ियों का, पूरे समाज का और पूरे राष्ट्र का कल्याण है। जब श्री राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो अंत में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया था, तो उस वक्तव्य में अंत में उन्होंने एक बात कही थी कि राम ही राष्ट्र है।
और राष्ट्र ही राम है। ये राष्ट्र पुरुष है और राष्ट्र पुरुष के जैसे हमारे व्यष्टि शरीर के 5 अंग होते हैं, इसी तरह से समष्टि, ये जो हमारा राष्ट्र है ये परमात्मा का समष्टि शरीर है और परमात्मा के इस राष्ट्र पुरुष के शरीर के भी उसी प्रकार से 5 अंग हैं। जैसे हमारा ये पंचकोश में शरीर है, ऐसे ही राष्ट्र पुरुष के भी पंचकोश हैं। हमारे शरीर का अन्नमय कोश हमारा अपना ये स्थूल शरीर है, इसी प्रकार से हमारे राष्ट्र का जो अन्नमय कोश है वो हमारे राष्ट्र की सीमाएं हैं। हमारे अपने जीवन का जो प्राणमय कोश है वो हमारे शरीर में चलने वाला प्राण है, जिसके बिना यदि इसमें से प्राण निकल जाए तो केवल शव मात्र रह जाता है। इसी प्रकार से राष्ट्र पुरुष के शरीर में जो प्राणमय कोश है वो इस राष्ट्र का प्राण आप सब लोग हैं। इस राष्ट्र में रहने वाली जनजातियां इस राष्ट्र का प्राण हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर में बुद्धि है, हमारे शरीर का विज्ञानमय कोश जो है वो हमारी बुद्धि है, उसी प्रकार से हमारे राष्ट्र पुरुष के शरीर का विज्ञानमय कोश जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारे व्यष्टि शरीर का जो आनंदमय कोश है वो क्या है? हमारी आत्मा है। इसी प्रकार से हमारे राष्ट्र पुरुष का जो आनंदमय कोश है वो हमारा धर्म है। हमारे राष्ट्र पुरुष के शरीर के 5 कोश हैं। जनजातियां, पहला राष्ट्र की सीमाएं, दूसरा हमारे राष्ट्र की जनजातियां, तीसरा हमारी राष्ट्र की संस्कृति, चौथी हमारे राष्ट्र की भाषा और 5वीं हमारे राष्ट्र का धर्म। यदि ये 5 की रक्षा हम कर पाएंगे तभी हम राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे। और राष्ट्र जो है ये राष्ट्र पुरुष ही राम है, राम का पुरुष है। उसी को, राम को ही राट कहा जाता है और राट ही विराट है और ये विराट ही राष्ट्र पुरुष है। मेरे से अभी 2 दिन पहले कमिश्नर साहब पूछ रहे थे कि दीदी आप जब मिलती हैं तो कुछ लोगों से आप जब विश करती हैं, ग्रीट करती हैं, तो आप बोलती हैं जय विराट। जय विराट क्यों बोलती हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि हमारे ब्रह्मर्षि मिशन की हमारी जो संस्था है, हमारी संस्था से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति विश्व भर में कहीं मिल जाए, हमें ट्रेन में चलते हुए हमारे पुराने पढ़ाए हुए विद्यार्थी भी मिल जाते हैं, तो वो कहेंगे जय विराट, क्योंकि गुरुदेव ने हमें यही नारा दिया कि हमें किसी एक तत्व पर टिके नहीं रहना है। इस पूरी सृष्टि को हम परमात्मा का विराट स्वरूप मानकर उसी विराट की जय बोलते हैं और इसीलिए इस पूरी सृष्टि को एक मानते हुए हमारा ब्रह्मर्षि मिशन का जो लोगो है, एकत्वम मनुपश्यतः, टू विजुअलाइज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकत्वम मनुपश्यतः, एकता में अनेकता, अनेकता में एकता। हर क्षण हर कण परमात्मा के उसी विराट स्वरूप का दर्शन करते हुए रमन्ति इति रामः, जो इस कण कण में रमने वाला जो राम है, उस राम के स्वरूप का चिंतन करते हुए अपने जीवन को हम सतोगुणी बनाएं और अपने जीवन से हम तमोगुण को, रजोगुण को दूर करके सतयुगी प्राणी बने। और जितने सतयुगी प्राणी होते हैं वो सब आप सब लोगों की तरह योगी विज्ञानी होते हैं। इसलिए बुद्ध जुग धर्म जानि मन माही, तजि अधर्म रति धर्म कराही। इसलिए जब हम सत्संग में बैठते हैं तब हम ये ना कहें कि हम कलयुग में हैं, हम तो सतयुगी प्राणी हैं और जितना अधिक सत्संग का हम जीवन में लाभ लेंगे। एक बात और, सत्संग से अभिप्राय केवल हम किसी भजन में बैठे हैं या प्रवचन सुन रहे हैं नहीं। सत्संग का अभिप्राय होता है सत्पुरुषों का संग, सद्विचारों का संग, सदशास्त्र का संग। जहां कहीं भी आपको सदोगुणी वातावरण मिले वह सत्संग है। इसलिए अपने जीवन में सदैव जहां आप बैठे हैं वहां सद्गुणों का संग कीजिए, सद आहार का संग कीजिए, सद विचार का संग कीजिए और सद व्यवहार का संग कीजिए और सद विहार का संग कीजिए। इसलिए जहां जहां आप सद्गुणों का चिंतन करेंगे, उनका संग करेंगे, वहां आप सद्गुणी सतोयुगी प्राणी होंगे। आप सब
हमेशा सतयुगी प्राणी बने रहें, ऐसी मंगल कामना करते हुए और हमारी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस की पूरी टीम के प्रति अनंत मंगल कामनाएं, अनंत शुभाशीष देते हुए पूज्य बाबा जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, क्योंकि हमें अब बाबा जी को सुनना है। हरिओम।